किसान भाइयों, मैं प्यार मीना आप लोगों का दोस्त आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान फायदे का सौदा के ऊपर। किसान भाइयों, बहुत से किसान भाइयों के कॉल और कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या हम राजस्थानी थ्रेशर मशीन से मूंग मोट या फिर अपन मक्का निकाल सकते हैं क्या नहीं। तो किसान भाइयों, आज ये वीडियो आप ही लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि आज की वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी मशीन से किस तरीके से मक्का निकाल सकते हो, मूंग निकाल सकते हो, मोट भी निकाल सकते हो, अन्य दलहनी फसलें सभी प्रकार के आप निकाल सकते हो। तो किसान भाइयों, जो राजस्थानी मशीन होती है उससे आप गेहूं भी निकाल सकते हो, मक्का भी निकाल सकते हो, चना सरसों ये तो आप निकालते ही निकालते हो, लेकिन सभी प्रकार की अन्य फसलें भी निकाल सकते हो। सिर्फ मूंगफली जो होती है उसको छोड़कर आप इस मशीन से सभी निकाल सकते हो। अब रही बात यह कि आपको ये फसल निकालने के लिए सेटिंग करनी होगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मक्का निकालने की, कि जब आप मक्का निकालोगे तो उसको किस तरीके से निकालोगे और उसकी किस तरीके से सेटिंग करोगे। तो किसान भाइयों देखो, समझने की बात यह है, आप लोगों को अगर समझ आ जाए तो सबसे पहले तो अगर आप मक्का निकालना चाह रहे हो तो ये जो जाल है ना, आपको यहाँ पे ये जाल नज़र आ रहा है, इस जाल को आपको थोड़ा बड़ा बनवाना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि सर कितना बड़ा बनवाएं, तो आपके सभी के घरों में एक माचिस की डिब्बी होती है जिसे दिया सलाई बोलते हो, आप पता नहीं क्या बोलते हो अपने क्षेत्र में, लेकिन माचिस की डिब्बी होती है ना, उस डिब्बी के नाप का आपको एक जाल बनवा लेना है। जो सरिये होते हैं ना, जैसे कि एक सरिया ऐसे ले लिया आपने, एक ऐसे ले लिया, एक ऐसे ले लिया, एक ऐसे ले लिया, फिर आपने इस तरीके से ले लिया, इस तरीके से ले लिया, ऐसे ले लिया। मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, है ना, ठीक है, आप लोग समझ जाएं तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एक सरिया यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया और एक यहाँ पे ले लिया। अब आपको क्या करना है, जो माचिस की डिब्बी है ना, जैसे कि ये गैप है अपने, इस गैप में वो बराबर रूप से मा जाए, इस गैप में मा जाए, इस गैप में भी, इसमें भी, मतलब इन सभी गैपों में माचिस की डिब्बी एकदम बराबर रूप से मा जाए। ज़्यादा टाइट भी ना रहे तो ज़्यादा लूज भी ना रहे। इस नाप का आपको मक्के का जाल बनवा लेना है, और वो जाल बनवाने के बाद में आप अच्छी तरीके से मक्का निकाल सकते हो। किसान भाइयों, अगर आप लोगों से ये बात समझ में नहीं आ रही है कि किस तरीके से क्या बनाए, किस तरीके से मशीन की सेटिंग करके अपन मक्का निकाल सकते हैं, तो आप लोग ज़्यादा सोचो विचारो मत। तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं इन नंबरों पे आप कॉल कर लेना, और अपनी मक्का है जो निकाल सकते हो या अन्य कोई भी फसल है वो निकाल सकते हो। थ्रेशर मशीन की किसी भी प्रकार की सेटिंग के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर करना क्या है किसान भाइयों, ऐसा जाल बनवाने के बाद में आपको ये जो पर्दा है ना अंदर वाला, ये झूले के अंदर का पर्दा है, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि ये पर्दा कहाँ का बता दिया सर आपने बीच में ही। तो ये झूले के अंदर जो खड़ा हुआ पर्दा रहता है ना, जैसे ये झूले की ऊपर वाली जाली है उसके ऊपर जस्ट ऐसे खड़ा पर्दा रहता है, तो ये वो पर्दा है। तो आपको क्या करना है, ये करने के बाद भी इस पर्दे को पूरा डाउन कर देना है, पूरा डाउन कर देना है, मतलब ये जो जाली है इससे आपको इसको 4 या 5 उंगली के आसपास ऊपर की तरफ रखना है, बाकी इसको पूरा डाउन कर देना है। तो आपकी जो मक्का है अच्छी तरीके से निकल जाएगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहे तो मुझे बता देना। किसान भाइयों, यहाँ पे जो जबाड़ी होती है, इस जबाड़ी और गंडासी का गैप है वो आपको बढ़ा देना है, जब मक्का निकालो तो बढ़ा देना है। और मूंग मोट निकालते हो तो आपको ये जो जाल है ना, ये दूसरा लगा देना है किसान भाइयों, जैसे कि सरसों का जाल होता है ना, सरसों चने का जाल, वो लगा देना आप मूंग मोट निकालते वक्त। तो आपकी जो मशीन है अच्छी तरीके से मूंग मोट भी निकाल देगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप लोगों को सारी जानकारी को समझना है ध्यान से, और समझना आए तो फिर हमारे पास कॉल कर लेना। हमारी जो नॉर्मल फीस है वो आपको देनी होगी किसान भाइयों, बाकी आपकी मशीन की पूरी सेटिंग हम करवा देंगे किसान भाइयों। किसान भाइयों, जब आप मक्का निकालते हो तो ये जो एल्फर है, इन एल्फरों को थोड़ा मीडियम रखा करो, ज़्यादा पास में भी मत रखा करो तो ज़्यादा दूर भी मत रखा करो, जैसे कि अपनी उंगली का गैप ही रखा करो इसके अंदर, है ना, ज़्यादा नहीं। और जब मक्का निकालो तो यहाँ पे है ना जो कंगिया लगवा देना आप बीच बीच में, जिससे क्या है आपकी जो बॉडी होती है, जिसे मक्का की बॉडी बोलते हैं अपन, उसके टुकड़े हो जाए, बारीक हो जाए, जिससे मशीन को उठाने में आसानी हो, पंखे को तो भूसा जब उठाती है मशीन तो आसानी से उठ जाए। ज़्यादा कंगी लगवा दोगे तो मशीन दाने भी तोड़ सकती है, आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ से मशीन की जो स्पीड है प्रॉपर रूप से बना के रखना है, डी बेल्ट को आपको हाई पे लगा के रखना है। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को रखनी है, और इसी तरीके से आपको अच्छी तरीके से सेटिंग करके मशीन को चलाना है किसान भाइयों। तो आपकी जो मशीन है बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार तरीके से चलेगी। बहुत सी मशीनों में पीछे की तरफ भी माल आता है तो उसकी भी समस्या रहती है। अगर आपकी ऐसी कोई समस्या हो तो कॉल करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, हमारी जो नॉर्मल फीस है वो आपको देनी होगी। किसान भाइयों, मैं उनमें से नहीं हूँ कि जो आप लोगों को बोल तो कुछ दूँ और आपको बता कुछ दूँ। जैसे कि मैं आपको बोल दूँ कि मैं फ्री में जानकारी दूंगा, आप कॉल कर देना, तो भैया ऐसा नहीं होगा। मैं देखो व्यक्तिगत रूप से अगर आपकी मशीन की सेटिंग कराऊंगा तो चार्ज लूँगा, तो इसके लिए तो आपको पे करना ही होगा। बाकी अगर आप पे करना चाहो तो कॉल कर लेना, नहीं करना चाहते हो तो कॉल मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो देख के ही अपनी मशीन की सेटिंग कर लेना। मैंने ऐसे तो सेटिंग के अन्य वीडियो भी डाल रखे हैं, तो आप उन वीडियो को भी देख के अपनी मशीन की सेटिंग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर मशीन आपको कोई ख़रीदनी है, जैसे सेकेंड हैंड मशीन
मशीन खरीदनी हो तो आप हमारे जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके आज ही अपनी मशीन को खरीद भी सकते हैं किसान भाइयों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी जानकारी के साथ, एक और ऐसे वीडियो में। तब तक आप हमें दीजिए आज्ञा। जय हिंद किसान भाइयों।